आइए दोस्तों एक बार फिर से हम प्रिंसिपल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये आप देख रहे हैं क्या है आपका, ये स्ट्रेस सिस्टम है। क्या बोला जाता है इसको? स्ट्रेस सिस्टम बोला जाता है या स्ट्रेस एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, या स्ट्रेस डायग्राम बोल सकते हो। क्या वो स्ट्रेस डायग्राम बोल सकते हो। अब समझिए बात, आप ये समझते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्पेसियर ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसी को क्या कहते हैं, देखो इसमें देखो इधर मैंने एक्स लिखा है, इधर हमने वाई लिखा है, तो ये क्या है एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, अगर इसी को हम क्या करते हैं ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे टिल्ड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अब क्या होगा, जो आपकी एक्स एक्सिस ऐसे थी वो ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। ये आपका जो प्लेन आपका बन रहा है यहाँ पे सिग्मा 1 मैंने लिखा है, जिसे हम क्या कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। जो देखो एक्स एक्सिस से थीटा पी एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा पी एंगल बना रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो अगला प्रिंसिपल प्लेन प्राप्त होगा, ठीक है, वो क्या होगा 90 प्लस थीटा पी पे प्राप्त होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल है और प्लस ये 90 डिग्री आपका बनेगा। इधर देखो ये 90 डिग्री बना है ना, इससे आपका ये 90 डिग्री, तो थीटा पी प्लस 90 डिग्री बनेगा, थीटा टी प्लस 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात बाबू इस चीज़ की करें कि ये प्रिंसिपल प्लेन कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक, तो हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं बाबू tan 2 थीटा पी बराबर, tan 2 थीटा पी बराबर शियर स्ट्रेस बट्टे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, या इसी को जब ऊपर ये जाता है तो हो जाता है 2 टाउ एक्स वाई, या टाउ लिख सकते हो यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक, अच्छा अब यहाँ से tan 2p बराबर आपका टाउ एक्स वाई बट्टे सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई, ये आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा इसके लिए अगर हमने सिग्मा 1 अगर मुझे निकालना है या सिग्मा बराबर निकालना है, सिग्मा यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है? मैंने बताया है वो सिग्मा एवरेज और प्लस आर कर दिया जाता है, आर कर दिया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल प्लेन भी दो होते हैं। देखो जैसे ये आपका एक प्रिंसिपल प्लेन है और एक ही आपका ये प्रिंसिपल प्लेन है, तो उनके लिए अलग अलग क्या बोलते हैं, हमारा स्ट्रेस भी मिलेगा। एक को हम बोलेंगे का द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो वो हो जाएगा सिग्मा 1, और ये आपका क्या होगा द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो आपको क्या होगा सिग्मा 2। अब यहाँ से अगर देखें यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा सिग्मा बराबर, ठीक है, तो सिग्मा एवरेज और प्लस क्या आ जाएगा आपका आर। और इसके लिए निकालोगे तो इसी को हो जाएगा सिग्मा एवरेज माइनस आर। इसी को मैंने आपको ऐसे कभी कभी लिखा जाता है सिग्मा 1 का हमारा 2 कर देते हैं, लिखते हैं सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर लिखा जाता है, प्लस माइनस आर लिखा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको बताया? तो मेन आपका ये फार्मूला देखो है आपका क्या कि प्रिंसिपल स्ट्रेस बराबर प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर। अब आपके मन में आएगा सर ये आर क्या है, सिग्मा एवरेज क्या है, यहाँ मैं सिग्मा एवरेज लिख दे रहा हूँ। सिग्मा एवरेज क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ऐसे आर जो होता है वो क्या होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये मोहर जो सर्किल आपको बनाएंगे हम उसका क्या रेडियस है। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, ये तरह से ये शियर स्ट्रेस है, यानी आपका टाउ मैक्स की वैल्यू है। क्या है अगर ध्यान से देखो ये क्या है टाउ मैक्स की वैल्यू भी है। ठीक है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो इसकी सहायता से भी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम अगर टाउ एवरेज में मैक्सिमम जो आपका क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस की वैल्यू को जोड़ दें तो हमारा क्या मिलता है प्रिंसिपल द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और द माइनर द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलता है। अगर इसी को हम घटा देते हैं तो द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाता है।
ठीक। तो उसी का फार्मूला आपका आता है सिग्मा वन बराबर क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ऐसे ही इसके लिए आ जाता है क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस क्या बोला, माइनस आर की जो वैल्यू हुई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। कैसे इसे याद रखा जाए इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्त, ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक। एक बात हम जानते हैं क्या है, हमने बोला कि आपका सिग्मा वन सिग्मा टू जो सिग्मा वन है यानी ये जो प्लेन आपका बन रहा है ये, ठीक है, ये यानी जो प्रिंसिपल प्लेन बन रहा है इसको मैं P1 नाम दे रहा हूँ, इसको मैं P2 नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, और यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक। ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से, बोलिए इस बात से आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, बोलिए, ठीक। अच्छा अब हम एक बात और बताना चाहते हैं आपको। अगर बाबू क्या बोलते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई पूछे आपसे कि मान लीजिए कोई शाफ्ट है, क्या कह दे, कोई कह दे मान लीजिए कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये कोई शाफ्ट है, दिख रहा होगा आपको, ठीक, ऐसे, और इस पे आपने क्या किया, ट्विस्टिंग मोमेंट लोड लगा दिया, मान लो T, ठीक। आप जानते हो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ऐसे क्या होगा, आपका एक ट्विस्टिंग मोमेंट आपका अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा, शियर होगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा, वो शियर होगा। इसका हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। तो इस एलिमेंट पर जब हमने देखा, इस एलिमेंट पर जब हमने देखा, ध्यान से देखिएगा, जब इस एलिमेंट पे हमने देखा कि ये एलिमेंट ये है मान लीजिए, ठीक, तो इस पे ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे और इस डायरेक्शन में ऐसे, ये क्या लगा हुआ है, ये आपका शियर स्ट्रेस लगा है, क्या है, शियर स्ट्रेस लगा है। अब आप देख रहे हो जो आपका ये स्ट्रेस एलिमेंट है इस पे सिर्फ ओनली वन शियर स्ट्रेस लगा हुआ है, तो इसको प्योर शियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्योर शियर कहा जाता है। बात में समझ में आ रही है, इसे क्या कहते हैं हम, प्योर शियर कहते हैं, ठीक। अच्छा अब अगर इस प्योर शियर के लिए कोई कह दे कि आप यहाँ पे क्या बोलता, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसके लिए बताइए, तो आपका फार्मूला अभी मैंने आपको बोला था कि जो आपका फार्मूला होता है सिग्मा वन और सिग्मा टू के लिए, वो होता है क्या बाबू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो आप इसमें देखिए ध्यान से, तो ना सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों क्या है, जीरो के बराबर है, दोनों क्या है, जीरो के बराबर है। सिर्फ इसमें क्या है आपका टाउ, क्या है, टाउ। तो आप बताइए ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी बचेगा क्या, प्लस टाउ स्क्वायर। तो सिग्मा वन क्या मिला बाबू, टाउ मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। हमने प्लस माइनस यहाँ लिखा है, सिग्मा वन टू दोनों के लिए मान लो निकाल रहे हैं, तो सिग्मा टू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारे यहाँ से, माइनस टाउ मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, माइनस टाउ मिलेगा। ये बात समझ में रहे हैं आप, ये बात आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बताइए पहले। हाँ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए, ठीक। अच्छा अब हमने क्या किया, सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू को यहाँ पे निकाल लिया है। सिग्मा वन बराबर टाउ आया है, सिग्मा टू बराबर माइनस टाउ आया है, ठीक। अच्छा अगर हमें प्रिंसिपल जो आपका प्लेन है उसका एंगल निकालना है, tan हम जानते हैं 2 थीटा पी, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है बाबू आपका, टाउ एक्स वाई बट्टे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। तो आप देख क्या रहे हैं, इसमें प्योर शियर है ना, इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो आप बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, टाउ अपान जीरो, यानी tan 2 थीटा पी जो आपका है वो आपका इनफाइनाइट आ गया, यानी आपका tan आपका 2 थीटा पी tan
आपका 90 डिग्री के बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो आप यहाँ से थीटा पी अगर निकालते हो, यानी क्या बोलते हैं 2 थीटा पी निकालते हो तो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी थीटा पी आपका है कितना 45 डिग्री। थीटा पी कितना आया 45 डिग्री आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका अगर हम नॉर्मल और क्या बोलते हैं कि द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का अगर मतलब ओरिएंटेशन बनाऊँ, क्या ओरिएंटेशन बनाऊँ प्रिंसिपल प्लेन का, तो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी 45 डिग्री पे ये एक्सिस जो आपका ये एक्सिस का हो गया आपकी 45 डिग्री की होगी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं बना के यहाँ पर। ठीक है, देखो जैसे तो हमने क्या किया, ये एक्सिस हमने खींच दिया, एक्स एक्सिस है ना, यहाँ से पॉइंट लिया, यहाँ से 45 डिग्री पर हम एक क्या किए, एक एक्सिस ऐसे खींचे। ठीक, ये मान लो एक्स रहा होगा, ये आपका एक्स डैश है 45 डिग्री। अब सुनिएगा जैसे यहाँ से 90 डिग्री पर हमने क्या किया, ये ऐसे खींच लिया। ठीक, बात में समझ में आ रही होगी शायद आपको। अब देखिएगा बाबू, ये ऐसे खींच लिया। अब क्या है, अब अगर हम क्या बोलते हैं कि यही इसी हम स्ट्रेन एलिमेंट पर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, ये बनेगा है ना, जहाँ पे ये जो होगा इस डायरेक्शन में आपका सिग्मा 1 होगा जो टेंसाइल नेचर का होगा। क्या टेंसाइल नेचर का होगा कि नहीं होगा। देखो सिग्मा पॉजिटिव आया है और उसका वैल्यू होगा टाउ के बराबर सी स्ट्रेस के। और ये जो आपको प्लेन पे मिलेगा, यानी इस प्लेन पे देखो, ये प्रिंसिपल प्लेन जो आपका है, इस प्लेन पर प्रिंसिपल प्लेन पे आपको सिग्मा 1 जो आपका टाउ के बराबर मिलेगा लेकिन टेंसाइल नेचर का। और इस प्रिंसिपल प्लेन पे अगर आप निकालते हो इसी के लिए, तो ये जो सिग्मा 2 देखो मिल रहा है, द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वो आपका उसका नेचर ऐसे मतलब कंप्रेसिव नेचर का मिलेगा। क्या मिलेगा, सिग्मा 2 कंप्रेसिव नेचर का मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस तरह से आप यहाँ पे दिखा सकते हो। यानी आपका सिग्मा 2 यहाँ पे टाउ ऐसे, ये टेंसाइल का था तो इसको आपको इधर दिखा देते सिग्मा 1 बराबर टाउ। बोलो, और ये कितने डिग्री पे देखो आपको, ये कितने डिग्री पे आपका ऐसे हुआ है 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पे हुआ है 45 डिग्री पर। ये बात आपको समझ में आई, बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं। और इस पे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। ये याद रखिएगा कि जब प्योर शियर होता है तो सिग्मा 1 का मान और सिग्मा 2 का मान दोनों बराबर होता है। बट सिग्मा 1 आपका पॉजिटिव होगा और सिग्मा 2 का जो होगा माइनस में होगा, टाउ के बराबर ही आएगा, टाउ के बराबर ही आएगा। बात मेरी समझ में शायद आ रही होगी, बात समझ में आई दोस्त। हाँ चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि जो आपका मतलब प्रिंसिपल प्लेन होता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अभी तक हमने क्या किया, आपका द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसकी कंडीशन को हमने सीखा कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं क्या, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। क्या सीखने वाले हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सीखने वाले हैं। तो हम डालेंगे हेडिंग क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ध्यान दीजिएगा बाबू, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था कुछ वक्त पहले, जहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा की वैल्यू जो होगी 45 डिग्री होगी या 135 डिग्री होगी, या 135 डिग्री होती है। ये बात हमने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। ये बात सब हमने क्या किया है, पहले ही बता दिया है, ठीक। चलें, अच्छा, अगर हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ज्ञात करना है तो इसके लिए बाबू ये फार्मूला याद रखिएगा हमेशा मैक्सिमम के लिए, ठीक है। क्या ये याद रखिएगा क्या, कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये फार्मूला भी आपका होता है। ऐसे ही सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3
बाई 2 होता है, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 होता है, ये मॉड लगे रहते हैं, क्या मॉड लगे रहते हैं। ये 3D में होता है, क्या होता है दोस्त फार्मूला 3D में होता है, क्या 3D में होता है। ये फार्मूला यूज कब करोगे, ये फार्मूला यूज कब किया जाएगा, जब क्वेश्चन ऐसे किया हो, मतलब क्या बोलते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यानी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपको ज्ञात हो, क्या वैल्यू ज्ञात हो और क्वेश्चन में दिया गया हो, ठीक, कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए, का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। तो आप तीनों में रख के देखेंगे, आप कहोगे सर 2D होगा तो ये सिग्मा 3 नहीं होगा, तो आप इन सबको हटा दीजिए। बाबू हटा दोगे तो लेकिन सिग्मा 2 और सिग्मा 1 होगा ना, तो ये वैल्यू आप ऐसे रख के देखेंगे और इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी, आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को डिनोट करेगी, ठीक। और क्या नोट में ये याद रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन में कहा है कि इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान बताइए, क्या इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान बताइए। बाबू बच्चे गलती करते हैं, हम क्वेश्चन कराएंगे इस पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तब जाके अपनी किताब का फार्मूला आप यूज करोगे, टाउ मैक्स बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। बात मेरी समझ में आ रही है। ये किस में आएगा बाबू, इन प्लेन, अगर बोले इन प्लेन आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान बताइए, तब ये फार्मूला यूज करिएगा, ये बहुत नोटेबल बात है। लेकिन अगर क्या करता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू सिर्फ बोला गया है, तो आप क्या करोगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये वाला ये सारी चीज़ें आप निकालोगे। आप सोच रहे होगे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम अभी समझाएंगे आपको, अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ पे सिग्मा 1 अब कहोगे सिग्मा 2 का मान कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान जो है, जो सिग्मा 1 है क्या द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो उस फार्मूले से निकाल लीजिए सिग्मा एवरेज प्लस आर वाले से, और सिग्मा 2 द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो आप सिग्मा एवरेज माइनस आर वाले फार्मूले से निकाल लीजिए। यहाँ से आप निकाल के सारी चीज़ें आप रख सकते हो, और सिग्मा 3 हो सकता है दिया भी हो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और ध्यान दीजिए ऐसे ही अगर टाउ मैक्स का मान आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये फार्मूला भी होता है क्या सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है, जो आपको क्या करता है मोहर जो सर्किल होता है उसके रेडियस को शो करता है, ठीक। इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगले वीडियो हम क्या करें, इसके बारे में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन 3D है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। थैंक यू।